जी राम राम जी सबको। अ, आज के जो हम लाइव हुए हैं, जो आज के पंजाब के जो हालात चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही है कि पंजाब में क्या कुछ चल रहा है। अभी अभी जो इंसिडेंट हुआ है अमृतसर में सुधीर सूरी जी का, उसके रिगार्डिंग हम आज लाइव हुए हैं बात करने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत गलत चीज़ें बोली जा रही हैं, बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हम आज यहाँ पे लाइव हुए हैं। हमारे साथ है सदाशिव राव जी हैं। तो जो पंजाब के जो हालात चल रहे हैं आज के टाइम में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सदाशिव राव जी, राम राम आपको। वेलकम। जय श्री राम। राम राम। सदाशिव राव जी, हम समय बर्बाद ना करते हुए हम ऐसा करते हैं, हम सीधा टॉपिक पे जाते हैं, क्योंकि मेरे को पता है आपके पास भी कोई लिमिटेड टाइम है और हम आगे बात करते हैं। तो आप बता सकते हो कि जो अभी जैसे सुधीर सूरी जी का जो उनको मर्डर किया गया उनका, उनके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अ, जी बताइए। राव साहब, आपको आ रही है आवाज मेरी? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है आपको मेरी? तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो चल रहा है, मैं एक वीडियो देख रहा था। जैसे आप भी सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे बंदा था एक, वहाँ पे राहुल नाम का लड़का था। वो जब सूरी साहब को वहाँ पे गोली लगी, तो वही उस टाइम पे आ रही है ना आवाज? राव साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरे को लग नहीं रहा कि सुन पा रहे हो आप राव साहब मेरे को? तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता था कि भाई बहुत उन्होंने एक बयान दिया था, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है उस चीज़ को लेके कि भी उन्होंने उन्होंने भाई बहुत गलत बयानबाजी कर दिया। जी राव साहब, अब आ रही है आपको आवाज़? हाँ, बीच में थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। वेरी सॉरी पीवी। हाँ, कोई बात नहीं। तो ऐसा करता हूँ कि आप ही कंटिन्यू करो, उसके बाद में मैं करूँगा। कि जो मैंने आपको आपको सवाल पूछा था, कि आपको सुन गया था वो, कि मैं दोबारा से रिपीट करूँ उसको? प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बारी। जी, मैं ये बात करना चाहता था कि जो पंजाब के जो आज के हालात चल रहे हैं, जो आपको पता है कि लुधियाना में अभी जो लुधियाना बोल दिया, अमृतसर में जो इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ पे जो सूरी साहब का मर्डर किया गया, तो क्या आप बता सकते हो कि ये क्यों हुआ? किस वजह से हुआ और इसके पीछे क्या साजिश है? जी, जी, बिल्कुल। देखो, जो हमारे सत्कार योग आदरणीय सुधीर सूरी हैं, अ, उनका हाल ही में पीछे पंजाब में जो उनका मर्डर हुआ है, दिन दिहाड़े लाइव लोगों के सामने पुलिस की मौजूदगी में, ये साफ झलकाता है कि लोगों की लापरवाही और एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति, एक पर्टिकुलर लोगों के प्रति जो एक नफ़रत भाव पैदा हो रही है ना? जगह-जगह से, वो ये चीज़ उसको दर्शा रही है। ठीक उनकी मृत्यु के बाद जब कई हिंदुओं ने, अ, हमारे जैसे भाइयों ने जब उनका साथ देने की कोशिश करी, राइट? तो उस उनको कितना लिंच करा जा रहा है, मैं आपको सबसे पहले वो बताना चाहूँगा, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूँगा। जब सुधीर सूरी साहब जी की मृत्यु हुई, उनका उनका जब मर्डर हुआ, तो लोगों ने ऑफ़ कोर्स हिंदू बहुत आहत हुआ था इससे, सिर्फ़ पंजाब का नहीं, पंजाब के बाहर का भी, ठीक है? और जैसे ही लोगों ने उनको स्टेटस में लेकर आया, या जब लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया, या कोई लोग इमोशन हो रहा है, तो उनको उन्हीं के जो सिख उनके मित्र होंगे या दोस्त होंगे, तो उनको ये करके मैसेज कर रहे हैं कि यार, ये तो बंदा बहुत ज़हर उगलता था, ये अगर मर भी गया, तो क्या कौन-सी बड़ी तोप हो गई। यानी कि कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर लोग
हम लोगों के ऊपर ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो आपके हीरो हैं वो आप डिसाइड नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे हीरो कौन होंगे, राइट? तो ये इस चीज को पे भी भाई मैं गुलामी की निशानी मानता हूँ। ये कह देना कि पंजाब में सिख गुलाम है, ये बिल्कुल हास्यास्पद वाली बात है। पंजाब में हिंदू गुलाम है, और हम इसको ब्रॉडर लेवल पे मैं देखें। ये गुलामी की जो बात है, उसी से मेरे को एक मैं पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि भाई ये जो मूतपाल आया है अभी, भाई हम तो उसको मूतपाल बोलेंगे क्योंकि वो कल कभी कुछ बयान देता था, उसके बाद में उस बयान से पलट जाता, तो उस बंदे को मूतपाल ही कहा जाएगा। तो भाई वो बंदा बोलता है कि अगर यहाँ पे टोल टैक्स लगा हुआ है तो हम गुलाम है। भाई वो माहौल खराब करने जा रहा था जलंधर में, तो उसको नजरबंद कर लिया और उसके बाद में वो बोल रहा है कि भाई सिख गुलाम है, इसीलिए हमको अलग से अपना देश चाहिए, इसीलिए हम खालिस्तान की मांग करते हैं। तो ये कैसी गुलामी है कि भाई आप शरेआम एक हिंदू इतने बड़े लीडर को, आप जो कि अपने धर्म का काम कर रहा था, ठीक है, उसको उसको आप जाके आप सरेआम आप गोलियां मार देते हो। वहां पे इतनी पुलिस खड़ी होती है, वहां पे एसीपी होता है, दो दो पुलिस स्टेशन के एसएचओ होते हैं, डीएसपी होता है, और साथ में इतने सारे वहां पे उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, जो उनके अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे। वो वहां पे खड़े हुए हैं और शरेआम आके एक सिख बंदा वहां पे आके एक हिंदू को आके गोली मार देता है। और उसके बाद में भी ये बंदे बोल रहे हैं कि भाई हम गुलाम हैं। ये कैसी गुलामी है कि भाई आपको खुलेआम आप एक हिंदू को मान रहे हो और उसके बाद में आप ये भी बोल रहे हो कि भाई हम गुलाम हैं। प्लीज आप इसके बारे में बताइए। ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि अमृतपाल या तक जो भी आपने उसका नाम लिया वो पंजाब में आके माहौल खराब कर रहा है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। माहौल खराब पंजाब में अमृतपाल के आने से कई सालों से है, कई सालों से पहले से है। ये सिर्फ वो बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम कर रहा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग। पंजाब में माहौल खराब शुरू से है, ठीक है, और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के खिलाफ, वो है हिंदू, पंजाबी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ, ठीक है। क्या एक जो एक वो आप लोगों ने एक किस्सा सुना था, जो दीपक था, एक हिमाचल का रहने वाला, क्या उसको गुरुद्वारे के अंदर दिन दिहाड़े नहीं मारा गया? और ऐसे कितने कितनी सच्ची कहानियां हैं जो पंजाब में हिंदुओं के प्रति इन्होंने लिंच किया है। और रही बात अमृतपाल की, जो ये चीज कर रहा है, ये बेसिकली ये अनफिल्टर्ड बातें कर रहा है और लोग इसको भी देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कह देना कि कहीं भी अगर हिंदी लिखी हो, कहीं भी हिंदी भाषा की कोई दुकान है, तो आप उनसे कोई भी सामान ना खरीदो। पर आज जब वो हरियाणा गया था तो वो हिंदी का ही सहारा लेके लोगों से बात कर रहा है। तो यहाँ से इनकी जो अनस्टेबिलिटी है वो बहुत बड़े लेवल पे मतलब दिख रही है। अब समझना हम लोगों ने है तो कि इसका इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो पंजाब में, जैसे अगर बाहर से कोई काम काम करने आ रहा है वहां पे पंजाब में, अगर किसी दूसरे प्रदेश का बंदा वहां पे रह रहा है, तो उनके खिलाफ एक माहौल बना रहा है ताकि उन उन लोगों को मारा जाए। जैसे आज अपना सुधीर सूरी जी को मार दिया गया है, ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ में ये करना चाहता है। तो मेरे तो यही लगता है कि ये यहाँ पे जो है अनस्टेबिलिटी करना चाहता है पंजाब में बहुत ज्यादा। तो अभी आपने बताया कि वो हरियाणा में जाके वहां पे हिंदी बोल रहा है वो बंदा। तो ये क्या करना चाहता है? आपको आपको क्या लगता है कि ये जो सब चीजें चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं ये? देखो, जब भी जैसे एक बात बोली जाती है ना कि किसी चीज से पूरी तरह से कट करके, राइट, एक एक ओरिजिन को हटाकर अपनी होंद को साबित करना, ये जितना भी जो ये होंद का ये जो जलसा लगा हुआ है ना, ये उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप इसमें चाहे बोल दीजिए कि 20% पॉलिटिकल आइडियाज हैं, 40% रिलीजियस व्यूज हैं या एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हैं, ये सब मैटर तब करते हैं जब हम इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। मतलब ये कह देना पब्लिकली कि यहाँ पे भैया देखो, मतलब हम लोगों ने आज तक ये टर्म नहीं यूज करी, आप इनकी कोई मूवीज उठा के देख लो, ये सीधा ही जो बिहार के जितना भी हिंदू
व्यक्ति है या हिंदू काम पंजाब में कर रहा है, यूपी का, हिमाचल का, उनको सीधा सीधा ये भैये बोलते हैं कि ये भैये यहाँ पे आके काम करते हैं। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था किसी के पेज पे, कोई पंजाब में, कोई जालंधर शहर में कोई बहुत पोश इलाका होगा, अब वहां पे बहुत सारे यूपी बिहार के लोग होंगे जो उस मेले में आ रखे थे। अब वो व्यक्ति बीच खड़ा होके उस मेले को ये कह रहा है कि इस मेले में एक भी पंजाबी आपको नहीं दिखेगा, एक भी सिख नहीं दिखेगा, यहाँ पे सब भैये घूम रहे हैं। यार अगर सिख तो तब दिखेगा ना जब आप लोग पंजाब में या इंडिया में रहना पसंद करो। पंजाब से मेरे को एक और बात याद आई कि इनका एक नई आइडियोलॉजी चलती है, जब आप किसी एक नॉर्मल बंदे से पूछते हो आप कहाँ से हो, आप कौन सी कंट्री से हो, तो वो हिंदुस्तान, भारत, इंडिया नहीं बोलता, वो सीधा बोलता है मैं पंजाब से हूँ। यानी कि वो अपने तरफ माइंड में एक ऐसा सेटअप लेके चल रहा है कि पंजाब एक कंट्री है जिसको हमें अलग करवाना है। फिर ये पीछे चले जाते हैं, अपने किसी राजा का नाम संबोधित करते हैं। तो ये जो अमृतपाल का जो ये चल रहा है, दिस इज समथिंग दैट पीपल शुड एड्रेस, नॉट ओनली द पीपल फ्रॉम पंजाब बट पीपल फ्रॉम आउटर पंजाब। अगर मैं लास्ट बात कहूंगा इसके, अगर हम लॉजिक से चलें, जो ये लॉजिक लोगों को देना चाहता है, कि इसने एक बात बहुत बढ़िया बोली और मैं तो कहता हूँ सब हिंदुओं को सुननी चाहिए। ये कहता है कि वो हिंदुओं को बोल रहा है कि जो हिंदू अपने आप को बढ़ चढ़कर ये बोलते हैं कि हम गुरु के हैं, हम गुरु को अपना मानते हैं, हम गुरु का लंगर छकते हैं, तो कह रहा है गुरु का अमृत भी छक लो। फिर रखो, सही बात है। अब मैं तो उन हिंदुओं को ये बोल रहा हूँ कि जो अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, तो इट्स ओके, दैट्स फाइन, यू कैन रिलेट इट, बट तो फिर राव आप जी, अभी प्रॉपर। आपने अमृत अमृत की बात करी है, तो मेरे को ये एक चीज याद आ रही है। ये जो जिस बंदे ने गोलियां चलाई हैं सूरी साहब के ऊपर, वो बंदा, सुनने में ये आ रहा है कि वो बंदा 2 दिन पहले ही, ये जो अमृतपाल ने आह्वान आह्वान किया था लोगों को कि आप आओ और अमृत अमृत छको, तो ये बंदे ने 2 दिन पहले ही वहां पे जाके अमृत छका था। और ये क्या वहां पे उसने क्या बोला इस बंदे को अमृत छकाने के बाद में? वो अगर तो ये बोलते हैं अमृत अमृत छक रहा है, अमृत पान कर रहा है ये, तो अमृत पान का तो मतलब यही है ना कि गुरु के साथ में जोड़ना। तो ऐसा क्या इन बंदों ने उनके दिमाग में डाल दिया कि भाई वो बंदे ने सीधे जाके गोलियां ही चला दी, बंदे को मार ही दिया। देखो इसको बोलते हैं किसी से प्रभावित होके आप अपना वो विचारधारा अपने एक्शन में ला देना। जी, मतलब जैसे एक जो एक यंग यूथ है, आजकल तो सोशल मीडिया है, राइट? तो सोशल मीडिया और स्पीचेस में इतनी पावर होती है कि अगर आप कहीं पे बैठ के पीछे से एक सैड सा या कोई अजीब सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के अपनी कोई बात बोल दोगे, तो जो यूथ है वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होके सुन के वो कोई ना कोई वो एक्शन ले देता है। ठीक है। अब इसकी टेक्निकलिटी मुझे नहीं पता कि ये व्यक्ति अमृतपाल के विचारधारा से प्रभावित होके उसने वो मर्डर किया था या ये एक प्लान्ड मर्डर था। पर जो ये चीज कर रहा है, ये बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है पंजाबी हिंदुओं के लिए। ये पहले भी हुआ था। हाँ, मान सकते हैं कि कुछ सालों के लिए या कुछ इलाकों में ऑन ग्राउंड ठीक हो, सामान बढ़िया हो, मतलब अच्छा हो, कोई कुछ ना हो, पर शांति पंजाब में हिंदुओं के लिए कभी नहीं थी। ये बोलना भूल जाओ कि ग्राउंड पे सब कुछ है, ग्राउंड पे हिंदुओं के लिए एटलीस्ट, मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के लिए अभी कुछ सही नहीं है। अभी आपने वो राजस्थान का किस्सा सुना था जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम समाज ने एक व्यक्ति का सिर्फ गला काट दिया इस बात पे क्योंकि उसने किसी व्यक्ति का समर्थन किया था। देखो मैं टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ, बट एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जी जी। हिंदू जो है जी, मैं उनकी मैं सिचुएशन क्या है। एक और बात बोलना चाहता हूँ कि भाई हमने ये चीज मैंने बहुत नोट किया, जो जो पंजाब का जो मीडिया है वो सिर्फ ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि एक मंदिर की लड़ाई थी और दो गुटों की लड़ाई के बीच में ये सब हुआ। वो उस बंदे का नाम नहीं दिखा रहे, वो उस बंदे की अभी तो सोशल मीडिया पे उसकी पूरी तस्वीरें आ गई हैं और उसकी प्रोफाइल भी आ गई है, सब कुछ आ गया, पर वो चीज को कवर करना चाहते हैं। वो सिर्फ उसका नाम बता रहे हैं संदीप, जबकि उसका पूरा नाम है संदीप सिंह रामगढ़िया। तो ये क्यों छुपा रहे हैं? ये क्यों छुपाना चाहते हैं? क्यों बताना नहीं चाहते उसका पूरा नाम? इसके पीछे क्या वजह है? देखो इसका इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर आप किसी एक कम्युनिटी का नाम ले देते हो कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के व्यक्ति ने मर्डर किया था,
तो वो साबित होता है कि भाई कहीं ना कहीं ये एक ऐसी नफरत लेके ये कम्युनिटी चल रही है जो बैक टू बैक हिंदूज का मर्डर कर रही है। तो जो ये मीडिया जिस तरह से काम करता है वो एक ऐसा नैरेटिव चलाता है कि वो कभी भी ये साबित नहीं कर, वो यही बोल देता है कि ये एक ही ग्रुप की लड़ाई थी। और जब ये साबित हो जाता है कि ये दो भाई आपस में ही लड़ रहे थे, कि भाई हिंदू हिंदू वो मार रहा था, तो लोग अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि यार ये वाकई ये धर्म के विचारधारा को लेकर लड़ाई है या आपसी मतभेद है। पर जब तक जी, हम ये नहीं जी, मानेंगे दूसरी कि ये वाकई ये दूसरी एक तरफ एक ही दूसरी तरफ ही मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। दूसरी तरफ ही ये चीज हो रही है कि जैसे आपको पता है कि एक राहुल नाम का व्यक्ति था जो उनके साथ में ही था, सूर्य जी के साथ में ही था। तो वो उनका बहुत नाम उसका उछाला गया उसमें कि भाई उसने ऐसा बयान दे दिया। वो उस बंदे ने तब ऑन द स्पॉट हीट मूवमेंट में ऐसा कुछ बोल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए। हम भी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो भाई उस बंदे की समझदारी है, उस बंदे ने कुछ टाइम बाद उस चीज को रियलाइज किया और उसने बोल दिया कि भाई वैसी कोई हीट मूवमेंट में मेरे मुंह से बात निकल गई, तो उसके लिए माफी। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी ही ऐसी ही सेम स्टेटमेंट और इससे भी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके साथ में ये बराबरी है, पर उससे भी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट भिंडरा वाले ने दी थी। उसने बोला था कि मैं तो 1 घंटे में 5,000 हिंदुओं को मार दूंगा, काट दूंगा, कत्ल कर दूंगा उनका। तो उसने तो, जो राहुल था उसने तो उस चीज के लिए अपोलॉजी कर ली, पर भिंडरा वाले की आज तक हमने कभी अपोलॉजी देखी नहीं। उसके बाद में एक न्यूयॉर्क में बंदा रहता है, वो बंदे ने बोला कि हम 50,000 हिंदुओं को मारेंगे। उसके बाद में अमृतपाल कहता है कि आप ऐसा करो, आप इनका सौदा लगा दो। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को लेके पूरा का पूरा मीडिया उसके ऊपर चढ़ गया। आप क्या बोलोगे इसके बारे में? ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा प्रॉपर, आप थोड़ा सा सुन लेना, मुझे बोलने देना इसके ऊपर, ठीक है? जी, फिर आपके आपके पास पूरा टाइम है, कोई बात नहीं। हाँ है ना। अब देखिए राहुल की मैंने वो वीडियो देखी थी जिसमें उसने माफी मांगी है। देखो ये प्रॉपर एक ऑफ कोर्स डर का माहौल है, राइट? क्योंकि आपको पता है कि पंजाब को डोमिनेट कर ही सिख रहा है। और इसका दूसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स आई मीन वो किसी ऐसे परिवार से नहीं आता होगा कि वो मतलब किसी का मास मर्डर कर देंगे, किलिंग कर देंगे। बट वो जैसे बोलते हैं ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में जब लोग बात बोल देते हैं, ठीक है, बात बोल देते हैं और बाद में रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ यार ये गलत हो गया। पर जो आपने भिंडरा वाले की बात करी, देखो उसकी एक नहीं उसकी अनेक वीडियो है। एक तो जिसमें आपने एग्जांपल दिया कि उसने ये बोला था कि मैं 5,000 हिंदुओं को मारूंगा। फिर दूसरा पॉइंट उसका ये था कि एक सिक्के पक्ष में 4 से 5 हिंदू आते हैं। फिर एक वीडियो थी जहां पे उसने ये बात बोली थी कि कि आप मुसलमानों को छोड़ दो और पंडितों को मारो। लिटरली मेरे पास वो वीडियो है, मैं कभी आपको बैक चैनल कर दूंगा, आप उसको देखना सुनना उसने ये बात क्यों बोली थी, ठीक है? और ये विचारधारा कैरी होती गई, ये कैरी होती गई और ये आगे गई। और वो आगे कैसे दिखती है कि जब कृष्ण जन्माष्टमी में जब किसी रागी ने अम, कृष्ण जी की महिमा को का गायन किया, तो पूरे संसार ने देखा कि किस तरह उन रागियों को माफी मांगनी पड़ी। यानी कि मतलब आप ये बताओ कि आप वो जो एक पर्सनैलिटी है, पूरा समाज, पूरा सनातन समाज उनको प्रभु के रूप में देखता है, वो स्वयं साक्षात हरि हैं। और हरि की उस्तत में आप लोगों से माफी मंगा रहे हो, और कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद वहां पे नमाज अदा हो रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, इन्हीं के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में, जिसको बोलते हैं कि कृष्ण जी की उस्तत करने पे उनकी बेद भी हुई। लाइक दिस इज समथिंग, अगर अब भी ना अगर हिंदू समझ पा रहा है तो वाकई बुजदिल है। उसके बाद मेरे पास एक और वीडियो है, मैं आपको दूंगा, जिसमें साइड में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक क्रिश्चियन समाज है जो यीशु की महिमा गा रहा है। मैं इस पे आपत्ति नहीं जता रहा हूं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, ना कि सिखों को नहीं, सनातनियों को, हिंदुओं को, कि आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी, ये आ, मतलब कि आप ये चीज बोलना चाहते हो कि भाई और अगर कोई और भी धर्म है, और भी पंथ है, और भी कोई मजहब है, तो उन उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अगर वो भी अपना गुरुद्वारे में आते हैं, वहां पे उस्तत करना चाहते हैं, प्रे करना चाहते हैं,
तो वो कर सकते हैं सिर्फ एक धर्म को छोड़ के, जो कि सनातन धर्म है, जो कि हिंदू धर्म है, उसको छोड़ के बाकी बाकी सब इनको मंजूर है कि कुछ भी हो सकता है, सब एक्सेप्टेबल है, यही बोलना चाहते हो आप? बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ तो इनका बच्चा-बच्चा बोलता है। आप देखो, जो 19, 20, 21 साल का जो एक जवान हिंदू लड़का है ना, वो इतना कन्फ्यूज़्ड है, और हमारे कुछ पिछली जनरेशन जो पेरेंट्स हैं ना, वो खुद इतने कन्फ्यूज़ हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें स्टैंड कहाँ लेना है, ठीक है? ये कह देना कि नहीं, ये हमारे हैं, ये हमारे थे, मुझे तो बहुत मतलब ये डरावनी बात लगती है। क्योंकि अगर ये हमारे हैं और ये हमारे थे, तो मैं तो कहूँगा कि मैं अनुरोध करूँगा, आपके सभी दर्शकों से जो कहते हैं कि ये हमारे हैं, तो प्लीज़ फिर आप मुझे बता दीजिए, जो विष्णु जी की, जो महादेव की जो मूर्तियों का खंडन करके हरि मंदिर से निकाल कर हिंदुओं को, पंजाब के हिंदुओं को दुर्गाना मंदिर की स्थापना करनी पड़ी, तो उसको वहाँ पे स्थित करवा दीजिए। वो नहीं हो पा जी राव साहब, हम आज आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है सुधीर सूरी जी का। आई थिंक हम कहीं और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरा मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे वहाँ पे इतने पुलिस वाले वहाँ पे थे, किसी भी इतने सीनियर ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे, उनकी तो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, ऐसी सिचुएशनों को बड़ी आसानी से वो लोग हैंडल कर लेते हैं। तो ये देख के बहुत हैरानी हुई कि वहाँ पे इतने पुलिस वाले होते हुए इतने इतने सारे उनके पास गन्स थी, तो किसी भी बंदे ने वहाँ पे कुछ कोशिश ही नहीं की उस बंदे को पकड़ने की, या उसके ऊपर क्रॉस फायरिंग करने की, या ऐसा ऐसा कुछ भी किसी ने करने की जरूरत नहीं की। और जहां तक हमने वीडियो देखा है, तो वहां पे एक जो शिवसेना का ही बंदा था, उनका बंदा ही था। तो उसने जैसे सूरी साहब की जो पिस्टल थी उसको लेके उसने उसने फायर किया, और वही बोल रही है कि भाई उन्होंने ही पकड़ा है उस बंदे को, नहीं तो वो बंदा भाग जाता। और एक बात और इसमें मैं बोल दूं, जिस तरफ किसी किसी का भी ध्यान अभी तक जा नहीं रहा, सिर्फ सब लोग यही देख रहे हैं कि सोच रहे हैं कि भाई एक बंदे ने शूट किया, उसको पकड़ा गया। जाकि सबको पता है कि वहां पे दो बंदे आए थे, दूसरे बंदे की कोई भी बात नहीं कर रहा, पुलिस ने भी दूसरे बंदे की बात नहीं करी, ठीक है, और भी कोई बात नहीं कर रहा, किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि वो दूसरा बंदा गया तो गया कहाँ पे। और उसके बाद में वहां पे उसकी गाड़ी के ऊपर जो इनकी जत्थेबंदी है अमृतपाल की, उसका स्टिकर लगा हुआ था। उसके बाद में अंदर से बुक्स मिली हैं, उसके अंदर फोटोज हैं, और उसमें और भी हिंदू लीडर्स हैं, उनकी उनकी फोटोज हैं जिनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। तो क्या आप बता सकते हो कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखो, पुलिस पे सवाल करना तो मतलब जो ऑलरेडी एक सेटअप है। मतलब जो रिपोर्ट है, ये वहाँ पे ये बता रहे हैं कि 40 से ज़्यादा पुलिस वाले थे, ठीक है? अब देखो, पुलिस की तो देखो इमेज ऐसी बनी हुई है पंजाब में कि उनके ऐसे नखरे हैं कि साथ में अगर कोई उनके साथ कोई मुजरिम होता है या कोई क्रिमिनल होता है या कोई वैसे ही अगर कोई भुगतान कर रहा है जेल का, तो लोग उसको उन्हीं के मौजूदगी में आके मार जाते हैं, वो तब नहीं कुछ कर पाते। तो ये तो एक ऐसा मर्डर था, जो व्यक्ति एक घर से निकला और उसने आकर वहां पे उसने 6 गोलियां चला दी। देखो, छह छह गोलियां चल क्योंकि वो वीडियो पूरी नहीं है। 6 गोलियां चलाना, इट इज एनफ टाइम फॉर एनीवन टू रिएक्ट ऑन इट, है ना? अब आप सवाल जी किसी पे जी, उठा इसमें सकते हाँ, इसी में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई अगर उस बंदे ने, जैसे आप छह बोल रहे हो, वैसे तो बोलने में आया कि उस बंदे ने पांच गोलियां चलाई थी। और आप देखो कि वो कितना वेल ट्रेन्ड बंदा था, कि वहां पे और भी बंदे बैठे हुए थे, पर और किसी को अगर अगर कोई अनजान बंदा होता, तो वो गोलियां किसी और को भी लग सकती थी। पर वो इतना वेल ट्रेन्ड बंदा था, वो क्योंकि सूरी साहब के साथ में जो बंदा बैठा हुआ था, उसने बोला मैं 6 इंच की दूरी पे था वहां पे, तो मेरे को गोली नहीं लगी, मेरे को गोली नहीं लगी, सभी की सभी गोलियां सूरी साहब को लगी हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना वेल ट्रेन्ड बंदा है, और कितनी अच्छे से इन्होंने ट्रेन किया हुआ है उस बंदे को। वेल ट्रेंड के साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि पुलिस वालों का वहां पे ग्रीन सिग्नल भी था पास होने का, कि आ मार और निकल। ये ये कह देना कि वो कहीं से उत्पन्न हो गया, ये तो मतलब हंसने वाली बात है ना।
और उसके बाद जब गोलियां लगी थी तो गोलियां उन्हीं के व्यक्ति ने चलाई थी, जो हालांकि गोलियां उन पर नहीं लगी थी, वो साइड पे जैसे किसी दीवार पे या व्हीकल पे लग गई थी। और उसके बाद हमारे बंदों ने भी मतलब उनको उनके हाथ में पकड़ा दिया, एंड देन दे टुक हिम अवे। मतलब अगर ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाता तो ही सही रहता, मगर ये कहीं से भी नहीं साबित होता कि पुलिस वाले एक एक बहुत जस्टिस रोल प्ले कर रहे हैं, या बाकी वो एक एक पूरा ही सेकुलर वे में। ये नहीं है कि अगर पुलिस वाला सिख है तो वो सिख, जैसे अमृतपाल की मैं बात करूं, जब सुधीर सुधीर सूरी जी का मर्डर हुआ था, उससे कुछ दिन पहले एक समारोह हुआ था जहां पे अमित शर्मा ने जाकर उसका विरोध किया था। अब जो वहां पे वट एवर दैट नेम वॉज, जो एसपी या डीएसपी वहां पे आया था, ही वाज सिक, है ना। अब देखो, वो इतना प्रभावित है अमृतपाल से कि वो लग ही नहीं रहा कि यार ये एक बहुत बड़े ओहदे का एक व्यक्ति है, जो एक डेमोक्रेट है, जो एक बात कर रहा है, वो बात ही अपनी रिलीजन से कर रहा है ना। तो देखो, एक ना मैं समझता हूँ कि धर्म का एक दायरा होता है, कि आप उस धर्म को, ये नहीं है कि अगर आपका कोई प्रोफेशन, आप उसके बीच में कभी नहीं लेकर आ सकते हो, राइट। तो आपको जस्टिस दिखानी होती है दोनों पक्षों में। अब अमृतपाल ने कैसे इनको टारगेट किया? अमृतपाल ने ये बोला था अपने समारोह में कि जब भी हम लोग अपना समागम कहीं करेंगे, अपना गुरु का प्रचार करेंगे, या कोई भी अपनी नैरेटिव चलाएंगे, तो कह रहा मेरा उन सिख पुलिस वालों को निवेदन है, उन सिख पुलिस वालों को निवेदन है कि आप ड्यूटी निभाओ, पर जब कहीं कोई सिख मिल जाए, जब कभी कहीं कोई गुरु का सिख मिल जाए, तो वहां पे आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभानी है। लिटरली वो एग्जैक्टली ये चीज बोल रहा है। और जो वहां पे कर्मचारी हैं, जो सिख कर्मचारी हैं, वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और यहीं पे वो इस चीज के अंदर वो फंसते जा रहे हैं कि किस तरह से जो, तो जस्टिस तो कभी हिंदू को मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि एक तरह से तो वो गिरफ्त में है इन लोगों के, जो इस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद उम्मीद की किरण आती है, वो है लॉ, ऑर्डर। अब वो भी कहीं ना कहीं जब आप बड़ी बड़े पोजीशंस पे देखो कि इन्हीं के लोग बैठेंगे, तो हम लोगों को कहाँ पे कोई सहारा मिलेगा? मीडिया की बात करें तो एक भी पंजाबी हिंदू मीडिया नहीं है जहाँ पे एक्चुअली में पंजाबी हिंदुओं की कोई बात करी जाए। डेली पोस्ट पंजाबी, ऑन एयर, ऐसे अनगिनत कितने चैनल हैं जो कहीं ना कहीं बड़े ही सटल तरीके से सिर्फ अपनी ही बात ऊपर रखना चाहते हैं, और हिंदुओं की कभी बात आगे ही नहीं आती है। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि कोई भी अगर व्यक्ति आने वाले समय में एक ऐसा चैनल का सेटअप कर ले जहां पे एक्चुअल में बात सिर्फ हिंदुओं की हो सके, तो आई थिंक वो एक पहली शुरुआत होगी कि किसी चीज, कोई बड़ा कांड रोकने से पहले। क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज है कि जब लोग अवेयर हो जाते हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि अब हमें आगे कैसा स्टेप लेना है, कैसी विचारधारा रखनी है। नहीं तो जितने जितना कोई सॉफ्ट बनता है, वो उतना ही अपना बर्बादी का अपना कारण का खड्डा खोद रहा है। जी, जैसा कि आपने बोला कि पुलिस के ऊपर सवाल तो है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जानी और इतने बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे थे, उसके बावजूद भी ऐसी घटना हो जानी, तो पुलिस के ऊपर तो सवाल थे। तो अभी बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके उसके बाद ही पता लग पाएगा कि भाई इसके बीच में से क्या निकल के आता है। वहां पे बहुत बड़े बड़े पुलिस वाले थे, और उनके बाद जब आप उनके बयान सुनोगे ना, बयान सुन के वाकई हंसी आती है। वो ये कहते हैं कि बहुत मंदभागी घटना हुई है, पर हम किसी भी व्यक्ति को पंजाब का माहौल खराब करने नहीं देंगे। हम पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन आपसे तब नहीं हुआ था कि जब सूरी साहब का मर्डर हुआ था। और सबसे बड़ी मैनिपुलेशन अगर आपने पीवी भाई देखी होगी उस पूरे मर्डर में, जब जब उन पर गोली चली तो ही रैन अवे, वो घर की तरफ भागा जिस घर से वो निकला था। पुलिस वाले बहुत लेट उन्होंने एक्शन लिया था। सबसे पहले जो उनके साथ जो जो व्यक्ति बैठे थे शिवसेना के आगू, उन्होंने उन पर गोली चलाई थी, ठीक है, क्योंकि वो एक सेल्फ डिफेंस है। और उसके बाद वो भागे थे उनके लोग अंदर, एंड दे कैप्चर्ड हिम। पर अगले दिन जो स्टेटमेंट पुलिस की आती है वो ये आती है कि हम लोग मौके पे पहुंच गए। अरे आप लोग मौके पे थे, आप लोग वहीं पर थे। मतलब आप स्टेटमेंट में आप देख रहे हो कि ये कितना बड़ा मतलब ये गेम खेल रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि हम मौके पे पहुंच के जी हमने पकड़ लिया। पीवी भाई वो जी मौके पर ही थे, और पकड़ा उन्होंने नहीं, पकड़ा इनके लोगों ने था जिन पर गोलियां चली थी। और आगे अपना बस केस को क्लोज करने के लिए वो कुछ भी मनगढ़ंत स्टेटमेंट्स दे देनी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का तो सबसे बड़ी निशानी है कि ये जो इन्होंने आप सरकार को चुना है, या जो ये एक पक्ष जो सरकार है ना, जो सिर्फ एक पक्ष के बारे में सोचती है।
ये जी, मैं एक एक और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ना काफी देखा है, जैसे फेसबुक के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर काफी लोग हैं, मेरे पेजेस के ऊपर भी बहुत बंदों ने मैसेज किया है कि हंस रहे थे कि भाई उसको मार दिया गया, रिएक्शन ऐसा दे रहे थे। क्यों, तो आपको क्या लगता है कि इन इन लोगों की मानसिकता ऐसी है, ये ऐसी हरकतें करके क्या शो क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे को याद है जब मूसेवाले की हत्या हुई थी, तो मैंने पोस्ट डाला था उसमें कि भी ये चीज सही नहीं हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे संस्कार में ये चीज नहीं है कि किसी मृत्यु के ऊपर हंसा जाए, कभी भी उसका मजाक बनाया जाए। और उसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा कि भाई एक बंदा जो है वो लड्डू बांट रहा था, और जो पंजाब का जो मीडिया है उसकी तरफ से ये शो किया जा रहा है कि ये एक हिंदू बंदा है, और वो लड्डू बांट रहा है, और जबकि अब वो चीज क्लियर हो गया कि भाई वो सरदार है, और कब से वो खालिस्तानी सपोर्टर है वो। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, देखो ये मैं एक बात ना बहुत बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये बात मेरे मतलब मुझे दादाजी बोलते थे कि, और ये बात मैं तमाम उन हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ जो राम बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, राम कैरेक्टर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, राम तब बना जाता है जब सामने वाला लक्ष्मण हो। ये मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ, ठीक है? तो ये वही सिचुएशन है कि हम राम बनने का प्रयत्न तब करें जब हमें दिखे कि सामने वाला वाकई में ही लक्ष्मण है, ठीक है? अब जो बात आप कर रहे हो कि सिद्धू मूसेवाला मरा, और हालांकि आपको भी पता है कि उसकी विचारधारा क्या थी, जो पानी के मुद्दे पे जिस तरह से उसने गीत बोले कि तुणका भी नहीं देंगे, है ना? तो ये क्या, ये नफरत नहीं झलकती एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति? और उसने सरेआम बोलता कि जी हाँ मैं जी, भिंडे वो वाले को सपोर्ट वो करता हूँ। वो बात है, पर मेरा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे ये मोस्टली मैंने देखा है, जो जो बंदे हंस रहे थे वो मोस्टली क्या, सभी के सभी सिख ही थे, वो बंदे हाँ, तो वो मैं जो हंस आऊंगा ना उस हंस पर, रहे मैं थे। उस हाँ जी, हाँ हाँ मैं उस पर आ जी रहा हूँ, जी क्योंकि ये मेरा खुद का एक पर्सनल अभी एक्सपीरियंस हुआ था। तो जब जब आपने उस चीज को मिटाकर, है ना, कि चाहे कैसी भी उसकी विचारधारा हो, बट उसके मृत्यु पे आपने शोक जताया कि वो भी किसी एक माँ का बेटा था, और नो वन डिजर्व्स टू डाई लाइक दिस, है ना, अनलेस दे आर अ जी नेशनल थ्रेट। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? कि जब तक कोई आप नेशनल थ्रेट नहीं हो जाता, तो उसका मरना हम लोग तय नहीं कर सकते, और ऑफ कोर्स खुशी क्यों मनानी। तो जब ये व्यक्ति मरता है, ठीक है, आप पोस्ट का तो छोड़िए, मैंने सिर्फ एक ये पोस्ट डाला था जिसमें जैसे वो लेटे हुए थे अपनी चिता पे, और उनका तिलक लगा था, और उनको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे, और एक नीचे एक लाइन थी जय श्री राम की, कि आपको स्वर्ग में स्थान मिले, कुछ भी इस तरह से। उस पे टीका टिप्पणी मेरे 15 सिख दोस्तों ने करी है, जो पुरातन सिख दोस्त रहे थे मेरे स्कूल या कॉलेज टाइम के। वो ये कह रहे हैं कि तू इस बंदे को अपना इसका प्रचार कैसे करता है। तो यहाँ पे दो बातें उठती हैं। सबसे पहली बात आती है कि अमृतपाल जैसे और भिंडरावाले जैसे को अगर आप लोग अपना एक आइडल मानते हो, तो हमें कोई ये आके क्यों सिखा देता है कि हमारा आइडल कौन है? और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुधीर सूरी तमाम हिंदुओं के लिए एक एक हीरो थे, और वो सदा जी तो ही रहेंगे, जी। क्योंकि जो तो उन्होंने जैसे किया। जैसे ये लोग इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने गलत बयानबाजी करी, उसके उसके बाद में ये सब जो हुआ उसको जस्टिफाई करते हैं ये चीजें बोल के। तो भाई ऐसे तो कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, तो क्या ये लोग ऐसा चाहते हैं कि भी जो भी ऐसी अगर कोई बयानबाजी करता है तो उसको शरेआम उसको गोलियां मार देनी चाहिए? मतलब कि फिर डेमोक्रेसी वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, कि आप कहीं पे आप अपनी बात रख ही नहीं सकते, बस ये जो चाहते हैं आप लोग वही बोलो। बिल्कुल। नहीं, ये तो देखो पीवी भाई, ये तो अब हिंदुओं को खुद डिसाइड करना है कि उन्हें अपनी बात आगे कैसे रखनी है। अगर हिंदू आज भी भाईचारा भाईचारा का नारा लेके चल रहा है, तो बस फिर वो उतना ही पीछे हटता रहेगा अपनी बात रखने से, और ऐसे मर्डर अनगिनत होंगे। आपको पता होगा कि सूरी साहब के मर्डर के बाद एक और हिंदू का मर्डर हुआ था, जो हिंदू लीडर था कांग्रेस का,
आई थिंक मेरे को उस जगह का नाम नहीं पता, मे बी वो गुरदासपुर है या फरीदकोट है, आई एम नॉट श्योर, बट अगले दिन मर्डर हुआ था। ठीक है। और जी, इस उसके वजह से। उसके बीच में भी एक उनके उसके पास में एक बुक मिली है जिसके बीच में बहुत सारी फोटोज हैं, उनके ऊपर क्रॉस लगे हुए हैं, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। वहां पे एक जो भारती भारती सिंह है कॉमेडियन, उनकी फोटो है, और सुनने में ये आया जो मनीषा गुलाटी जो है वो उनकी फोटो भी है शायद उसमें। और जो सिंगला सिंगला जी हैं, जो एक और आई थिंक शिवसेना के ही बंदे हैं, वो उनकी फोटो है, और भी काफी काफी बंदों के, जैसे मनिंदर सिंह बिट्टा जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के बंदे हैं, उनकी उनकी भी है। तो ये लोग ये सब चीजें करके ये साबित क्या करना चाहते हैं और क्या माहौल बनाना चाहते हैं। और अगर अगर कोई भी ऐसा बयान, अगर एक कुछ भी कोई बंदा बात करता है, देखो ऐसा ऐसे हालात चल रहे हैं पंजाब में कि भी हम सामने आके बात नहीं कर सकते भी, इतना इतना डर है हम लोगों को कि भी ये लोग मार देंगे आके या कुछ भी है। पर ये लोग आराम से सामने आके बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी बात होती है एकदम से उसके घर में पहुंच जाते हैं, 100 बंदे वहां पे पहुंच के हमला कर देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, ये नहीं देखते कोई कोई औरत है, कोई कोई बच्चा है, कोई आदमी है, ये नहीं देखते, ये बस उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। मतलब कि ये किस तरफ, ये लोग जाना किस तरफ चाहते हैं। देखो देखो इसका तो फिर ये, क्योंकि ये सवाल बहुत टेढ़ा है और इसका सीधा सीधा आंसर भी नहीं हो सकता, इसका सवाल, इसका जवाब भी टेढ़ा ही होगा। अब वो फिर बात जाती है हिस्ट्री को लेकर, जो हिस्ट्री हमारे लोगों को बचपन से पढ़ाई गई, और जिस हिस्ट्री के नाम पर ये लोग छाती चौड़ी करके, ये लोग एक ऐसा नैरेटिव चलाते हैं जो इनको वाकई में वो चीज हकीकत लगती है, और हमारे बंदों को भी हकीकत लगती है। ठीक है। ये कह देना, जैसे आपने बोला कि हम लोग चेहरा छुपा के अपनी कोई बात कर रहे हैं, और ये लोग सरेआम मर्डर भी कराते हैं, सरेआम कोई बात भी बोल देते हैं, और सरेआम हमारे देवी देवताओं का अपमान भी कर देते हैं। ऐसा क्यों है? थोड़े दिन पहले एक निहंग था जिसने क्या बोला था दुर्गा माँ के बारे में, कि वो नंगी करके नचाई। क्या हुआ उसके ऊपर? सिर्फ 2 दिन की रिमांड। यानी इससे क्या साबित होता है? कि हिंदू सो रहा है, हिंदू एकत्रित होना मांगता है, डिमांड कि यू हैव टू बी यूनाइट। तीसरा, वो जागरूक नहीं है। चौथा, वो एक ऐसे लोगों को एक्नॉलेजमेंट देना चाहता है जो लोग उनके है ही नहीं। ठीक है। अब ये कोई इस तरह की कोई नफरत भरी बात नहीं है, ये ऐसी बात है जो लोगों को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उन्हीं के विचारों से जो पब्लिकली बयान दे रहे हैं कि पंजाब में तुम क्या चाहते हो। अमृतपाल का बयान कि यहाँ पे पहिए घूमे, यहाँ पे जिनाऊधारी घूमे। सोदा की बात मुझे याद आई। कहते हैं कि अगर आपको किसी की दुकान दिखे बीड़ी सिगरेट वाली, तो उसका सौदा ला दो आप। तो ये जो चीज है जो ये लोग बोल रहे हैं हिस्ट्री को लेकर, लोगों को, हम हमारे लोगों को लगता है कि हाँ वाकई ये चीज है, और फिर हम दबे हुए हैं इसके अंदर कि हाँ इन्होंने हमें बचाया। क्योंकि ये सबसे जी। बड़ा एग्जाम्पल और फार्मर और प्रोटेस्ट ये में भी। था। एक हाँ जी, मिनट, हाँ जी, फार्मर प्रोटेस्ट हाँ में जी। क्या हुआ था? फार्मर प्रोटेस्ट में जब योगराज सिंह ने बयानबाजी करी थी, और उसके कई समय बाद एक ऐसा मर्डर किया था सिखों ने, एक ऐसा मर्डर किया था जो जो वाकई एक ग्लोबल लेवल पे गया था। और पीवी भाई वो सच में एक आत्मा को रोंगने वाला एक उन्होंने एक लाइव मर्डर किया था। आप सुन जी जी, इमेजिन कर सकते आप उसकी बात कर रहे हो जिस बंदे को काट के बैरियर के ऊपर उसको लटका दिया गया था, हाँ। और वो बंदा पानी मांगता रहा था, इन लोगों ने उसको पानी नहीं पिलाया था, और उसका खून का कतरा कतरा निकल गया था। तो ऐसी ऐसी चीजें, ये ऐसी हैवानियत ये लोग करते हैं। और ये लोग करें भी क्यों ना, क्योंकि अभी आप देखो कि अभी ये जो संदीप संदीप सिंह रामगढ़िया जो है, इसने इसने जो अभी मर्डर किया, उसके बाद में अमृतपाल का बयान आया है। अमृतपाल बोल रहा है कि उनके घर वालों को जो भी फाइनेंशियली जो हेल्प होगी वो हम वो चीजें करेंगे। तो भाई क्यों क्यों ना ये चीजें करें, क्योंकि उनके उनके पीछे एक सिस्टम खड़ा हुआ है, उनके पीछे जो पैसा है उनको उनको मिल रहा है। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है, क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो। देखो एक
आई मीन जो पब्लिकली जो बात बोली जाती है कि ये सारा फंड, देखो एक मैं दो चीजें मानता हूँ। एक वो जो बोलते हैं कि पाकिस्तान इसको फंड कर रहा है क्या, ताकि वो चाहते हैं कि खालिस्तान की आइडियोलॉजी उत्पन्न हो और यहाँ से ये अलग हो। पर ये इतना भी सरल नहीं है, ये इतना भी सीधा नहीं है। ये कह देना कि ये सारा ये ठीकरा आप पाकिस्तानियों के सर पे फोड़ दो। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके घर पे, मैं मान लो मैं आपके शहर का मंत्री हूँ और मैं एक ड्रोन से एक AK-47 और नीचे एक पैकेज 10 लाख का भेज दूं कि पीवी भाई जाओ, ये एक फलां जगह में जाके AK-47 लेके 10 लाख रखो और आप गोलियां चला दो, तो वो डिसीजन तो आपके हाथ में है ना। तब तक उस लास्ट मोमेंट में मैंने आपको चॉइस दी है कि आपको पैसे लेके किसी का मर्डर करना है या आपको उस पार्सल को रिजेक्ट करना है, राइट। तो चॉइस हमेशा रहती है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि चलो फंड की बात तो क्लियर होती है कि फंड वो है जो कहीं ना कहीं एक एक मे बी पाकिस्तान कर रहा होगा, पर मैं उसको हकीकत नहीं मानता हूं। फंड मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे ये गुरुद्वारों से हो रहा है, जहां जिन गुरुद्वारों में हिंदू जाके वहां पे दान पुण्य करता है, ये सोच के कि ये कहीं ना कहीं हमारे किसी गुरुओं का स्थान है। वहां वहीं पे आप भिंडरावाले की फोटो देखते हो, वहीं पे आपको लंगर स्थान से निष्कासित किया जाता है ये कह के कि भाई तुम मूर्ति पूजक कहाँ से आ रहे हो। तो ये काफी पेचीदा बातें हैं, राइट। ये लोगों को समझनी है कि ये चीजें हो कहाँ से रही है। अब पाकिस्तानी लोग जो भी चाहते हैं कि ये लैंड अलग हो, आप मुझे ये बात बताओ वो कश्मीरियों को आज तक क्यों नहीं खिलाफ कर सके। ये जब बंगाल में जब जेनोसाइड हुआ था, ये कितने अन्य अन्य जगह हैं जहाँ पे हिंदुओं को जेनोसाइड हुआ था, तो वो हमारी कम्युनिटी को क्यों नहीं अपनी तरफ ला सके और बोलते हैं कि चलो तुम इस लैंड को अलग करो। ये इन्हीं को क्यों कर लेते हैं। मे बी ये ऐसे ही है, मे बी ये होना चाहते हैं, या मे बी ये इन्हीं की अपनी एक सोची समझी विचारधारा है जो हिंदुओं के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखती। जी, मैं सिर्फ़ यही पूछना चाहूँगा, हम दोबारा जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर ही आके मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि हमारा टॉपिक है कि पंजाब में हिंदू टारगेट पे क्यों है? उसका उसका मेन रीज़न क्या है कि भई हिंदू ही टारगेट क्यों है? हिंदू ही टारगेट पे क्यों है, तो फिर आई थिंक ये हमें सवाल ऐसे पूछना चाहिए कि जब डे वन से जो एक आइडियोलॉजी को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, फिर आई थिंक ये क्वेश्चन वहां जाता है जब हमारी हर देखो ये पूरी बात है एक कल्चर ऑफ लैंड की प्रैक्टिस की, ठीक है। अब हिंदू ही टारगेट पे क्यों है, आपको बहुत से एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे अपनी अपनी राय देते हैं, ठीक है। मेरा तो सीधा सीधा मानना ये है कि जिस दिन से जिस जिस किसी ने भी हिंदुओं की एक प्रैक्टिस को, सनातन की एक विचारधारा को रिजेक्ट किया था, और उस रिजेक्शन को आप एक ऐसे नैरेटिव में लेकर आते हो जिसमें आपको वाकई बहुत एक इंटेलिजेंट बात लगती है, तो दैट इज योर आंसर कि इसीलिए हिंदू टारगेट पे हैं, बिकॉज नो दे वर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू वर डूइंग, राइट। जी, जी, राव साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो इसकी वजह से हमको जाना पड़ेगा। हम दोबारा से स्ट्रीम पे आएँगे, दोबारा से लाइव पे आएँगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं, आपको ये चीज़ें पता लग रही हैं, क्योंकि हम बात करना चाहते थे कि पंजाब में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर काफ़ी लोगों का ध्यान नहीं था, तो हम वहाँ उनका ध्यान लेके जाना चाहते थे। तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द हम आएँ, जुड़ें आपसे। अगर आपके और भी कोई टॉपिक हो जिसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में आप अपने टॉपिक छोड़ सकते हो। भई, सबको जय श्री राम। और बहुत बढ़िया, जो बंदे बाद में भी सुनेंगे, प्लीज़ इसको शेयर बस करना जाते ताकि जाते ज़्यादा ये से बात ज़्यादा बोल लोगों दीजिए कि को। सूरी जी। सूरी साहब हिंदुओं के हीरो बनने में कोई कसर रहनी नहीं चाहिए। जी, मेरे मेरे ख़्याल से ये हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि वो हमारे हीरो हैं और हमेशा हमेशा से रहेंगे। हमारे धर्म के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं वो। वो धर्म का ही काम कर रहे थे जब ऐसा कुछ हुआ, ठीक है? ये जो टेररिस्ट लोग हैं, ये आके वहाँ पे इन्होंने किया है। ये जो सिख टेररिस्ट हैं, वहाँ पे आए हैं। उन्होंने आके एक हिंदू को डे लाइट में मार दिया, उसका उनका मर्डर कर दिया। तो भई यही है कि सब लोगों को यूनाइट होना चाहिए।
ठीक है? एक एक-दूसरे के साथ में होना चाहिए। तो बस जय श्री राम, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री राम।